इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर आटे के रेट जो हैं वो 150 से 200 रुपए किलो तक पहुँच गए। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। कहा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में जंग लोगों को होगी। समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं अब तो सर बातचीत जंग करेंगे, क्या सिर्फ ये है करेंगे? सरेंडर। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। आप रहा सवाल कश्मीरी उस पार के हूँ इस पार पे, पहली बात है डेवलपमेंट का तो कोई किसी भी तरीके से आप जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते जनाब। श्रीनगर शहर जो है वो हमारे शहरों से 200 साल आगे है। इनमें मैं पहली बात करता चलूँ आटे वाली, तो वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला बना हुआ है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है। हमारे पास तरक्की करने के अलावा बाकी हर काम कर रहे हैं हम। यानी हम तनकीद भी अच्छी कर लेते हैं, ड्रामेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इससे अच्छा ये होता कि हम तरक्की अच्छी करते। पहली बात तो ये है कि आप हमें एज ए कॉलोनी समझते हैं और आप धड़ाधड़ जो है वो लूटमार करते हैं हमारे दरख्तों की, जंगलात की, दरियाओं के पानी के रुख मोड़ के पंजाब की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस टाइम रोडों के ऊपर बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई इन पाकिस्तान से हमें हकूक चाहिए। वो एक नारा लगाते हैं, बल्तिस्तान और कारगिल को आज़ाद करो, इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं उनको भी आज़ाद करो। इसको कैसे देखते कहते हैं कि जो आटे की बोरी हमें जो है यहाँ फॉर एग्जांपल $500 की मिलती है, वो इंडिया के अंदर $50 की है। या तो थोड़ा बहुत फर्क हो ना तो हम कहेंगे चलें जी काबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मेजर एरिया है वो कश्मीर एक इंडिपेंडेंटली अपना मुल्क बना ले, क्योंकि जब इंडिया का कश्मीर का जो पार्ट है हमारा वो, और पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है हमारा, अगर वो मर्ज हो के एक सेपरेट कंट्री बना लेते हैं तो फिर पाकिस्तान तो समझ लें कि ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ जाएगा। तो कभी भी नहीं वो चाहेंगे कि वो ज़्यादातर उस चीज़ पे फोकस करें या कश्मीर और गिलगित वाली साइड पर जाएँ। मैम कितने % ऑफ पॉपुलेशन ये नारा लगा रही है? हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब हम कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक होती है मेजॉरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। ठीक है, आपने शायद चैनल्स पर देखा नहीं, सड़कें भरी पड़ी हैं, लोग जितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं, तिल धरने की जगह नहीं है। कश्मीर में लोग आग लगा रहे हैं, डिफरेंट तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के इस वक्त इतने बुरे हालात है कि हमने अभी फेब या मार्च में एक दुबई को किस्त देनी है, हमारे पास वो किस्त देने के पैसे नहीं है। ठीक है, अब मसला ये है कि हम अभी अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, हमने आज़ाद कश्मीर पे क्या बात करनी है। ठीक है, और कहते हैं हमने वो भी हिस्सा लेना है। अब यही वजह है कि पाकिस्तान का जो है हर होशमंद और दानिशमंद आदमी उनसे ये पूछता है कि जो हिस्सा आपने लिया था पहले उसकी हालत तो देखें। भूख और तंगी ने पाकिस्तान को बेहाल कर दिया है। इससे गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोग भी बेहाल हैं। आसमान छूती महंगाई ने खाने पीने की वस्तुओं के दामों में आग लगा दी है। आटा 200 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। दाल, सब्जी, तेल, चीनी इत्यादि रोजमर्रा की जरूरत वाली वस्तुओं के दाम भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो पा रही हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवानों को भूखे पेट रात गुजारनी पड़ रही है। ऐसे में भुखमरी से परेशान गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोगों को अब अपना साथी भारत याद आ रहा है। इन दोनों प्रांतों के लोग खुद को भारत में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सड़क पर व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पाकिस्तानी हुकूमत की सांसें फूलने लगी हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में कई हफ्तों से खाद्यान्न की कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर जारी गुस्सा बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया है। नागरिकों को सब्सिडी वाले गेहूं उपलब्ध करवाने वाली सरकारी डिपो पर ताला लगा दिया गया है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद अवैध रूप से अपना नियंत्रण हासिल करने के बाद से पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया है। यहाँ के लोग कहते हैं उन्हें ऐतिहासिक रूप से दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में माना जाता है और समानता की मांग करने पर उन्हें डराने, धमकाने और क्रूरता का शिकार होना पड़ता है। पीओजेके के लोग भूखे मर रहे हैं। एक बंदा 16 जनवरी को क्यू में खड़ा था आटा लेने के लिए, हार्ट अटैक हुआ उस बूढ़े आदमी को, वो मर गया। 20 तारीख को परसों यानी कि नग्याल में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएंगे। इसी तरह और जगहों पे 740 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, बिल्कुल, उसके मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, वहां से अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम पैसे लेके बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएं और इंडिया को कहें कि आटा लाओ हम खाएं। तो ये जो मैंने बयान दिया है ये इस बैकग्राउंड में दिया है कि कम से कम हमें आटा तो हम चलो, ये पाकिस्तान से नहीं आटा आ रहा, हमारा आटा भी ले गया पाकिस्तान फ्लोर मिलों से निकाल के तो पंजाब में, तो कम से कम हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके मंडी से, राजौरी से हमें इजाजत दो कि हम वहां से कम खाने की चीजें तो लेके आए, लोग भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रेड रूट्स जो है इनको फौरी तौर पर खोला जाए और आज मैंने ये अपील भी की है कि भाई इसके ऊपर संजीदगी के साथ भारतीय सरकार भी गौर करे, पाकिस्तानी सरकार भी गौर करे, पीओजेके की सरकार भी गौर करे और ये ट्रेड रूट खोलो।
ये इस वक्त जो पीओजे के में कम से कम हमें बहरान का सामना है, ये तो इससे कम से कम कम हो फूड जाएगा। क्राइसिस पे तो हम काबू पाएं किसी न किसी तरह से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात है, बिल्कुल सही है। और यही कुछ गिलगित के दोस्तों ने कुछ दिन पहले यही बात बताई, मुझे कुछ दोस्तों से बात हुई, वो यही कह रहे थे कि यार हम ठीक है, हम जिसे कहते हैं पुरअमन किस्म के लोग हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं जीबी के अंदर, लेकिन जब चीजें आपको बेसिक चीजें, यानी खाना सबके लिए होता है, कोई भी जानदार है, पौधा है, जानवर है, इंसान है, उसको खाना चाहिए। तो वो कहते यार पहले गंदम आती थी, उसके ऊपर वो सब्सिडी खत्म करते करते अब शायद कुछ परसेंट रह गई, ये सारी खत्म कर दी, और बहुत सारे गिले शिकवे उन्होंने रखे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान अपने लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं खड़ी कर रहा कि या तो सब्सिडी आप शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ना देते। ये मेरा सवाल है कि आप गिलगित बल्तिस्तान या नहीं, कश्मीर को, सब्सिडीज तो इनको देनी पड़ी ना, यूनाइटेड नेशन के ने मैं ये कह रहा हूं सर, जब आपने दे दी तो आप उसको एलोकेट की देते हैं। रहे ना, मतलब अगर या तो ना देते शुरू से, अगर आप दे रहे हैं तो फिर देते रहे, ये फिर उन लोगों का एक राइट है। आज वो लाजमी सी बात है, जिस तरह आप बता रहे हैं कश्मीर के लोग कि वो कह रहे हैं यार हम जाके हिंदुस्तान से आटा खरीद लेते हैं, वहां पे उनके पास गंदम काफी अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग कल को कहेंगे कि यार हम भी चाइना या फिर इंडिया के साथ अगर कोई बॉर्डर क्रॉसिंग है तो वहां से ले लेंगे, तो हम कर क्या रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो और पीओजेके में 42 चीजों के ऊपर 42 चीजों के ऊपर सब्सिडी इन्होंने खत्म की है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने आटे की सब्सिडी खत्म की है और 8 लाख बोरी सालाना इन्होंने हमारी काट ली। जी। अब मसला ये है कि ये सब्सिडीज हम पर कोई आसान नहीं है, हम एक मुतनाज़ा इलाका है और यूनाइटेड नेशन ने ये सब्सिडीज हमें सैंक्शन की हुई है, बिल्कुल ठीक, और पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो हमें जो है ये प्रोवाइड प्रोवाइड करे, करें। ठीक है ना। अब मसला ये है कि आपने सब्सिडीज क्यों बंद की? इसलिए बंद की कि पहली बात तो ये है कि आप हमें एज ए कॉलोनी समझते हैं और आप धड़ाधड़ जो है वो लूटमार करते हैं हमारे दरख्तों की, जंगलात की, दरियाओं के पानी के रुख मोड़ के पंजाब की तरफ। आपने हाइड्रो पावर प्लांट्स बना के पंजाब को बिजली सप्लाई कर रहे हैं आप, हमें बिजली आ नहीं रही। मंगला डैम पे वादा किया था यूब खान ने कि जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको 300 मेगावाट जो आपकी जरूरत है फ्री बिजली देंगे। आज हम पाकिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली हमें दी जा रही है। बेशुमार मसाइल है, इसका हल पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान से मैं अब ये कहता हूं कि ये जो नारा है ना कि आटा दो पाकिस्तान से या लोड शेडिंग खत्म करो, ये नारे बेकार है। इसलिए कि पाकिस्तान आटे के बुरान में खुद फंसा हुआ है। पाकिस्तान आटा नहीं दे सकता हमें। जब एक शख्स कोई चीज हमें दे ही नहीं सकता तो उसे मांगे किस लिए? पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बुरान इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी उसकी संतें बंद हो रही है फैसलाबाद में, कराची में, हर जगह। तो हमें हमारी बिजली कहां से देगा हमें? लिहाजा अब नारे जो है वो ये होने चाहिए कि सरेंडर सरेंडर पाकिस्तान आर्मी सरेंडर। अब पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना चाहिए। 22 अक्टूबर 2023 जैसे जैसे नजदीक आएगी, आप ये सरेंडर की आवाज, इसमें इजाफा होता चला जाएगा। सरेंडर करें, हमारी जान छोड़ें, हम वापस अपने जो पुरखे हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिले और इंडिया के साथ जुड़े, और कम से कम जो है वो हमारे रास्ते खुले। बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में जंग लोगों को होगी। समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं अब तो सर जंग करेंगे, क्या सिर्फ ये है करेंगे? सरेंडर। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। आप अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से आपका भी ताल्लुक है, वहाँ की आप तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल को देख लीजिए, बहुत ही दगरदू है। ऑन द अदर हैंड जम्मू कश्मीर में बेतहाशा तरक्की होती रहती है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, टूरिज़्म को फ़रोग है, सड़कें बन रही हैं, और आप देख लीजिए, ये मेरे कहने की बात नहीं है, टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फिर कश्मीर को बेचने का काम जो पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कश्मीरियों को बेचने का काम जो पाकिस्तान अरसा दराज से कर रहा है, और अभी भी समझ नहीं आ रही इससे कश्मीरी कितने ऑफेंड हैं दोनों तरफ के। देखें जी, इसमें बात यह है कि ये जो कश्मीर का नाम लिया जाता है और उसके खिलाफ जो रिएक्शन होता है उसमें कोई कश्मीरी शामिल नहीं होता। रहा सवाल कश्मीरी उस पार के हूँ इस पार पे, पहली बात है डेवलपमेंट का तो कोई किसी भी तरीके से आप जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते जनाब। श्रीनगर शहर जो है वो हमारे शहरों से 200 साल आगे है। आप ये जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, इसके जो 4-5 बड़े शहर हैं, इनमें से किसी एक शहर में मुझे कोई ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम दिखा दें। गवर्नमेंट ने जो टूटी फूटी सड़कें बनाई हैं और जिनकी टोटल उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने होती है, उसके बाद उन पर गधा भी नहीं चल सकता। तो अब ये सिचुएशन है, ये तो आम बातें हैं। ताजरान का नुमाइंदा है, वकला का नुमाइंदा है, स्टूडेंट का नुमाइंदा है या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो हाथ जोड़ रहा है कि भाई हम भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खोल दो। वो कहते हैं कि जो आटे की बोरी हमें जो है यहाँ फॉर एग्जांपल $500 की मिलती है, वो इंडिया के अंदर $50 की है। या तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो ना तो हम कहेंगे चलें जी काबिल बर्दाश्त है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने यहाँ हमें यरगमाल बना के रखा हुआ है कि हमने आपको बहुत बड़ी को आज़ादी लेके दी, बल्कि मज़ीद लेके देंगे, और जो है 1.5-2 करोड़ लोगों को खींच के लेके आएंगे।
तो पहले आप ये तो करें कि ये आपका आटा जो है ये क्या सोने का बनता है या इसका क्या मटेरियल क्या है, कि यही आटा हमारी जो है घर से 1 किलोमीटर उधर जो है वो 10 गुना सस्ता है, यही चीनी यही घी बिल्कुल यही 10 से 15 गुना से भी कम ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इसलिए लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप ये सरहदें हटाएं, और उसमें वो ओपनली ये भी कह रहे हैं कि ये अपनी प्रॉक्सीज बंद करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके आपके जहाज से और आपकी प्रॉक्सी से, और आप किसको फतह कर रहे हैं और किसको शिकस्त दे रहे हैं। यानी नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, एक ज़बरदस्त किस्म की अनरेस्ट है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के लोग माइनस टेम्परेचर में, जहाँ बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर कहीं दफ़ा 10 से 15 भी जा सकता है, वहाँ पे उन्होंने बाहर धरने दिए और मसलसल जो है वो एहतजाज किया कि एक तो हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, और दूसरा ये आटा चीनी ये घी और ये जो बेसिक ये चीज़ें हमें छोटी लगती हैं, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगी और मौत के मसाइल ही यही हैं। तो उनको जो है वो जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है या उन पर ताकत का इस्तेमाल करके उनको आइसोलेट किया जा रहा है, या फिर उन पर इल्ज़ामात लगा के कि ये एजेंट हैं, कि जो आदमी आटा मांगता है वो कहते हैं वो भी एजेंट है, तो इसका मतलब है कि वो इस पॉपुलेशन को यरमाल बना के भूख और नंग से मारना चाहते हैं और सर्दी से, और कहते हैं हमने वो भी हिस्सा लेना है। अब यही वजह है कि पाकिस्तान का जो है हर होशमंद और दानिशमंद आदमी उनसे ये पूछता है कि जो हिस्सा आपने लिया था पहले उसकी हालत तो देखें, उसमें बच्चे जो है वो स्टंट हो रहे हैं भूख की वजह से। वो जो बच्चे जिनके हमारे ज़माने में या हमसे पहले जो है जिन लोगों के 6 फुट कद होते थे ऑलमोस्ट 80% लोगों के, अब जो है वो 5 फुट से ऊपर कोई नहीं जा रहा, और अब आगे स्टैट्स बता रहे हैं कि 4 फीट तक जाएंगे वो। और ये सब भूख और लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लैक ऑफ जो है वो मेडिकल फैसिलिटी और ज़िंदगी की सख्तियाँ जो हैं वो है जी, कहते हैं हमने आज़ादी लेके दे दी है और मज़ीद आज़ादी, और शर्त ये रखते हैं कि भारत जो है वो 370 मानेगा, हटाएगा।